दोस्तों आईसीसी को 13 साल बाद होश आया कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो बॉलर्स के लिए बचा ही कुछ नहीं है। हर चीज हम डिसाइड कर रहे हैं बैट्समैन के लिए, और ये जो क्रिकेट है ये ओडीआई की ये बैटर सेंटर्ड जो है ना स्पोर्ट बनती जा रही है। खैर अब लेटेस्ट आईसीसी जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ नए रूल्स फ्लॉट किए गए हैं जो कि उन कप्तानों को पहुंचे जाएंगे ओडीआई के, उनकी अप्रूवल के बाद फिर इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आपको याद होगा अक्टूबर 2011 के अंदर आईसीसी एक रूल लाया था कि दोनों साइड से नया बॉल इस्तेमाल होगा, लेकिन उस नए बॉल के आने के बाद नुकसान क्या हुआ, रिवर्स स्विंग जो थी वो दुनिया क्रिकेट से खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि रिवर्स स्विंग का ताल्लुक था पुराने बॉल से, एक साइड खराब और दूसरी साइड शाइन। और आपको याद है 1971 में पहला ओडीआई मैच खेला गया, उस वक्त से लेके 2011 तक कई इस तरह के मैचेस थे जिसमें बॉलर्स जो थे वो एंड पे आते थे, फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग करते थे और एकदम मैच का पांचा पलट जाता था। और स्पेशली जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में वसीम वकार की बात की जाए, शुएब अख्तर की बात की जाए, इमरान खान की बात की जाए, तो ये कई इस तरह के बड़े जो है ना बॉलर्स गुजरे थे जिसने रिवर्स स्विंग को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और दुनिया क्रिकेट को सिखाया। फिर उसका जो यूज जो है ना पूरी दुनिया की तरफ से होना शुरू हो गया, लेकिन यहां पर इसको पहले समझा जाने लगा कि शायद ये बैट्समैन के साथ ज्यादती है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड से नए बॉल की तजवीज दी गई जो कि इंग्लिश बोर्ड्स की तरफ से जो है ना वो प्रेजेंट की गई थी। खैर उसकी अप्रूवल के बाद जब रियलाइज हुआ 13 साल के बाद कि यार इससे तो हमने बॉलर्स को बिल्कुल एक साइडलाइन कर दिया है, अब बॉलर्स के पास बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, जबकि बैट्समैन जो है वो हर तरह की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, नई इंप्रोवाइज कर रहे हैं शॉट्स को, कभी स्कूप शॉट है, कभी रिवर्स शॉट है, मतलब हर तरह की शॉट वो क्रीज पर खड़े होकर खेल सकते हैं। लेकिन बॉलर्स जो है उनके पास इतना मार्जिन नहीं है और ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट बनती जा रही है। इसलिए इस रियलाइजेशन के बाद वो अब एक रूल लाना चाह रहे हैं कि पहले 25 ओवर तक, यानी कि पहले 25 ओवर जो ओडीआई क्रिकेट के अंदर होंगे वहां 2 बॉल इस्तेमाल होंगे। 2 बॉल इस्तेमाल होने के बाद 26वां जब ओवर स्टार्ट होगा वहां से सिर्फ 1 बॉल इस्तेमाल होगा, यानी कि पहले 13 ओवर्स जो इस्तेमाल होगा, एक जो बॉल होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जो उसके साथ दूसरे एंड से जो 12 ओवर्स हुए होंगे उसको फिर आगे कैरी किया जाएगा। तो यानी कि एक ओवर मैच से एक बॉल के साथ 13 ओवर्स होंगे और दूसरे बॉल के साथ 37 ओवर खेले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 25 ओवर्स के बाद जो है ना बॉलर्स के लिए एडवांटेज शुरू होगा, जबकि 25 ओवर से पहले बैट्समैन दोनों साइड से नई बॉल होगा, उसकी फ्लोट एयर के अंदर बड़ी जबरदस्त होगी, शॉट के अंदर बहुत ज्यादा पावर रहेगी क्योंकि दोनों के ऊपर लैकर्स मौजूद रहे होंगे और नए बॉल फील होंगे, 10-12 ओवर्स के अंदर वो खेले गए होंगे। तो उसके बाद 25 के बाद जो है ना ये चीज कम होती जाएगी, उसका लैकर उतरना शुरू होगा, वो एक साइड से मजीद रफ होना शुरू हो जाएगा, एक साइड शाइन रखी जाएगी जो फील्ड टीम की तरफ से, तो बॉलर्स के लिए रिवर्स स्विंग की जो एक ऑप्शन होगी वो खुलना शुरू होगी। फिर उसके साथ जो फिंगर स्पिनर्स हैं, क्योंकि याद रखिएगा फिंगर स्पिनर्स जो है ना नए बॉल आने के बाद इनकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर से अहमियत खत्म होती नजर आती, और इसके बाद जो रिस्ट स्पिनर्स थे तो उनको इस्तेमाल ज्यादा शुरू हो गया था। अब इस चीज को रिवाइव करने के लिए आईसीसी ने प्लान किया है, जो सब कप्तानों को भेजा जाएगा उनके अप्रूवल के बाद ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये तो बात होगी ओडीआई क्रिकेट की। अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल के लिए भी बहुत परेशान नजर आ रही है। इस जो मीटिंग के अंदर जो फ्लॉट किया गया आइडियाज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसमें जो अनबैलेंस दिखा रहा था कि जहां पर कुछ टीमें जो बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, कुछ टीमें बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं टेस्ट मैचेस को। अगर बात कीजिए साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, बांग्लादेश की, तो ये 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहे थे, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये 5-5 या कभी-कभी 7-7 टेस्ट मैचेस की भी सीरीज खेल रहे हैं। तो ये जो अनबैलेंस है क्रिकेट का, इसको बैलेंस करने के लिए अब ये तजवीज दी जा रही है कि हर टीम कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज लाजमी खेलेगी, अदरवाइज इससे नीचे अप्रूव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो व्यूअरशिप है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो टेस्ट मैचेस हुए वहां पर बहुत कम व्यूअरशिप आ रही है, तो इसके लिए एक आइडिया फ्लोट किया गया कि हमने ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ सालों के अंदर पिंक बॉल के अंदर जो अटेंडेंस थी स्टेडियम के अंदर व्यूअरशिप की वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू के डे टाइम पे जो मैचेस हो रहे थे। तो अब इस चीज को फ्लोट भी किया गया कि पिंक बॉल के जो टेस्ट मैचेस हैं वो रेड बॉल के कंपैरेटिवली ज्यादा अरेंज किए जाएं। उसकी वजह यह है कि यहां पर अटेंडेंस ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा होती है, क्योंकि लोग शाम को आगे थके आते हैं, घरों अपने कामों से फ्रेश होके आते हैं, तो आके कुछ मैचेस देखने के लिए अपनी आउटिंग के लिए आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर और कुछ टीवी पे बैठ के मैचेस देखते हैं। तो इसके कंपैरेटिवली के डे टाइम में हर बंदा अपने काम में बिजी भी होता है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए, अटेंडेंस जो स्टेडियम के अंदर इंक्रीज करने के लिए ये आइडिया भी फ्लोट किया गया ऑन द बेसिस कि इंडिया के अंदर जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था वहां पर बहुत अच्छी खासी अटेंडेंस थी। सिमिलरली जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था पिंक बॉल टेस्ट मैचेस हुए वो शाम के टाइम पे उसकी अटेंडेंस भी अच्छी थी,
बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन अच्छी थी, लेकिन इंडिया के अंदर तो आउटस्टैंडिंग थी। तो इसको एज कंपैरेटिवली रेड बॉल क्रिकेट, पिंक बॉल को जो है ना थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए जैसे इस चीज को ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा खेला जाए ताकि टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल जो है ना वो पॉसिबल हो सके। आप लोगों को ये दोनों रूल्स कैसे लगे हैं, टेस्ट क्रिकेट के रूल्स के हवाले से और ओडी क्रिकेट के रूल्स के हवाले से, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि ओडी का रूल बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, जबकि टेस्ट के हवाले से मजीद सोचा जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ ये तजर्बा पिंक बॉल का इंडिया के अंदर बहुत कामयाब है, अभी बाकी मुल्कों के अंदर उसका होना बहुत बाकी है। और जो बात है 3 टेस्ट मैचेस की, डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।